अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ पाकिस्तान में मजहबी नफरत में इजाफा हुआ। अमेरिका से एक रिपोर्ट जारी हुई है, अभी मुकम्मल तो मैंने नहीं चेक की, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान को भी मजहबी नफरत का सामना है वहाँ पे, और इमरान खान के खिलाफ जो केस बने वो भी आप सबके इल्म में है कि वहाँ पे भी मजहब को इस्तेमाल किया गया। इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ उसमें भी जो बंदा सामने लाया गया उसने भी इसी तरह का कुछ बताया था, और ये एक माहौल बनाया गया पाकिस्तान में। अब ये रिपोर्ट जब आप तक पहुंचेगी, मुकम्मल कोशिश हम भी करेंगे कि मुकम्मल रिपोर्ट आप तक पहुंचे। इसमें मैंने कई दफ़ा आपको तवज्जो दिलाई, कई प्रोग्रामों में बताता रहता हूं कि पाकिस्तान में जो मजहबी नफरत है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सियासी हैं चाहे वो मजहबी हैं, मगर वो खुद मजहब के मुताबिक कोई काम नहीं करते। पाकिस्तान में आपने देखा बेशुमार लोगों को कत्ल किया जाता है। आजकल भी बोल टीवी के एक हिंदू मजहब से तल्लक रखने वाले साहब हैं, उनको अगवा किया हुआ है। यूएनओ ने भी उसके मतलब परेशानी का इज़हार किया है, इंटरनेशनल मीडिया पे भी चल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में मजहबी नफरत का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, हिंदुस्तान में भी मजहबी नफरत अरूज पर है। ये दोनों ममालिक में मजहबी नफरत की वजह से माहौल काफ़ी ख़राब है। आपके इल्म में है कि हिंदुस्तान में ऐसी वीडियो भी सामने आती हैं जो मुसलमानों पे जुल्म होता नज़र आ रहा है, और बड़े बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है, कोई रहम नहीं किया जाता। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 74 के बाद जब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली से ये कानून पास करवाया, उस वक़्त से अहमदी हैं वहाँ पे पाकिस्तान में, बेशुमार अहमदी ऐसे हैं जो पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। जब मैंने इस बारे में पता किया तो पता ये चला कि कोई अच्छी जॉब वगैरह नहीं मिलती है अहमदियों को, स्कूलों में नफरत, और जो कारोबारी ज़राअत है वो भी परेशानी में रहते हैं। कई इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ पे जो अहमदी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ईसाई अगर आप ले लें, वो भी मेरा ख्याल बचे हुए नहीं है। कभी किसी ईसाई के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है तौहीन मज़हब का कि इसने कुरान की तौहीन की है, नाउज़ुबिल्लाह, या फिर कोई और बाद में जब ये पता चलता है कि क्या सच है तो क्या झूठ है, तो मुकम्मल तौर पर वो एक झूठा केस बनाया होता है। इमरान खान के खिलाफ आज एक जज ने कहा इतने केस आपने बना दिए और फिर कहते कानून का सामना करो, और पता नहीं कितने केस 121 है कितने, मुझे अब तो मुकम्मल तो नहीं इन्फॉर्मेशन, मगर कोई 150 के करीब है। हाई कोर्ट ने इस बारे में एक सुनवाई भी शुरू कर दी है। सवाल ये है कि जिन लोगों ने भी केस किए हैं उनको किस मजहब ने कहा कि आप जाके झूठी FIR दर्ज कराते रहे। हमारा जो इस्लाम है उसमें तो आप सबके इल्म में है कि बाकायदा तौर पर जो इस्लामी तालीम है उसमें इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कवानीन पाकिस्तान में बने 74 में और फिर एक आर्डिनेंस ज़िया-उल-हक ने जारी किया, उससे सिर्फ ये बनाया गया था अहमदियों के लिए। अहमदी भी बेशुमार मुतासर हुए हैं, और अभी भी मेरी इतला के मुताबिक मुख्तलिफ जेलों में भी हैं। किसी को किसी केस में 298C 295C, किसी को और भी केस हैं जिसके चक्कर में गिरफ्तार किया हुआ है। जो अहमदियों की मसाजिद है वहाँ पे, पाकिस्तान में आप उसको मस्जिद नहीं कह सकते, बाहर आ जाएं यूरोप में तो आपको कोई पाबंदी नहीं, हिंदुस्तान में चले जाए पाबंदी नहीं, मगर पाकिस्तान में पाबंदी है। जो अहमदी वो अपने आप को मुसलमान नहीं पाकिस्तान में कह सकते, पाकिस्तान से बाहर निकलना है तो वो मुसलमान, पाकिस्तान पहुंच जाए तो पाकिस्तान का कानून उनको कहता है ये मुसलमान नहीं। ये एक ऐसी कवानीन है जो हमारे मुल्क का खुद मजाक बना रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे
पाकिस्तान के जो दूसरे लोग हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि झूठी गवाही का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक ईसाई औरत 10-11 साल जेल में रही और सलमान तसीर भी उसी चक्कर में मारा गया, फिर उसके कातिल को भी सजाए मौत हुई। हुआ ये है कि जब उसकी तहकीक हुई कोई गवाह नहीं मिले, क्योंकि झूठे गवाह होते, ज़ाती मकसद के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, और जब आपके पास कोई चीज़ नहीं रहती तो फिर आप झूठे केस बनाने शुरू कर देते हैं। आजकल यही सियासी सूरत हाल भी है कि जब आपके पास अवाम के देने के लिए कोई चीज़ नहीं है, अवाम परेशान है, उनको लाइनों में लगा दिया। आज मुझे किसी ने तस्वीर भेजी कि 1947 में लाइनों में लोग लगे हुए थे, तो आज भी लाइनों में लगे हुए हैं, तरक्की कोई नहीं की। ये लोग मजाक उड़ा रहे। मसला ये है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा। जब आप झूठ के साथ चलेंगे, कोई भी बिल्डिंग झूठ के सहारे पे खड़ी की जाती है तो वो ज़्यादा देर नहीं चलती। मकसद ये होता है कि वो ज़ाहिर है आपको पता चल जाता है कि बेईमानी जिस जगह पे भी मौजूद होगी। ये तुर्की में ज़लज़ला आया, जो बिल्डिंगें गलत बनी हुई थी वो इंजीनियर उन्होंने गिरफ्तार भी किए हैं, उन पर मुकदमात भी चलेंगे, ये जो भी होगा। उन्होंने ईमानदारी के साथ वो काम नहीं किया था और एक ही झटके के साथ वो नीचे भी आ गई, लोगों की जानें भी लेगी। इसी तरह ये हमारे सिस्टम चल रहा है, जो सियासी ढांचा इस वक्त आप देख रहे हैं वो भी इसी तरह का जो नमूना पेश कर रहा है। नाज़रीन, इमरान खान ने दो टोक आज कहा कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ी जाए, और ये लोग तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, लेकिन चक्कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इन्होंने जिस तरह जंग शुरू की हुई थी, आज चीफ जस्टिस ने बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होगा कि आपकी फरमाइश के मुताबिक जज लगाए जाएंगे। किसी जगह आपको दुनिया में नहीं मिलेगा कि मुजरम बताएं कि हमारे लिए ये जज इस्तेमाल करें, कहीं आपको मिसाल नहीं मिलेगी। मगर हमारे वहाँ पे ये सब कुछ इसीलिए चलता है कि हमारा ये कहना है कि हम बेहतरीन मुसलमान हैं, अपनी करतूतें हम नहीं बदल सकते, मुल्क के कवानीन हम बदल देंगे। और यही हो रहा है। आपने देखा आए दिन कभी कोई कानून मानता है, कभी कोई कानून मानता है। जो असल मसला है इलेक्शन का, उस तरफ आना नहीं चाहते, और इलेक्शन को ना करवाने के लिए रोज़ाना कभी फ़ौज का सहारा लिया जा रहा है। फ़ौज भी अपने आप को बदनाम कर रही है, वहाँ पे जो हमारे दूसरे लोग हैं वो भी बदनाम कर रहे हैं। कभी किसी मजहबी पार्टी का सहारा लिया जाता है। आपको सबको पता है कि साद रिजवी को भी इसी तरह इन्होंने पैसे दे दू के दुका के तुम धरना देना शुरू कर दो। ईमानदारी आपको नज़र नहीं आएगी। अब अमेरिका जैसे ममालिक अगर रिपोर्ट जारी करते हैं तो उनको पता चल रहा है कि ये तो खुद चोर, बेईमान, हरामखोर, डाकू इकट्ठे हुए, ये लोगों के मज़हब के फैसले कैसे करते, इनको क्या अख्तियार है। और ये इमरान खान को भी इसी चक्कर में मारना चाहते हैं। अभी आज भी इमरान खान ने यही कहा कि मेरे ऊपर फिर हमला करवाना चाहते हैं। पहले ज़हनी तौर पे लोग, क्योंकि जाहल लोग हैं ज़्यादा, आपकी इल्म में वहाँ पे जहालत की तो कमी नहीं है, और जाहल आदमी को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर ले, वो कहता है मैंने जनाब बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो यही वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं। नाज़रीन, जब तक आप कोई भी काम सच्चाई के साथ नहीं करेंगे, जब तक आप के जो इरादे ये नहीं होंगे कि आप कौम की खिदमत के लिए आए हुए, बल्कि ये इरादे होंगे कि हम अपने आप को बचाने के लिए आए, अपने केस ख़त्म करवाने के लिए आए। आज उस्मान, वो जो पहले वज़ीर आला थे, उसको गिरफ़्तार करने के लिए भी दौड़ भाग शुरू हुई। कभी परवेज़ लाई को गिरफ़्तार करना चाहते, कभी कुछ करना चाहते, लेकिन जो असल मसला है उसकी तरफ नहीं आना चाहते। एक गलत काम जब इंसान करता है तो उसको ठीक करने के लिए वो गलत पे गलत करता जाता है, और वो तो ठीक नहीं होता, मगर मेरा ख्याल है कि फिर उससे बाहर भी बड़ी मुश्किल हो जाता आना। अभी देखती है 1-2 दिन में अदालत क्या हुक्म जारी करती है और किस चीज़ का सब्र अदालत कर रही है, ये आपको पता चल जाएगा।
لیکن کہتے ہیں کہ فوج کی سرپرستی حاصل ہے یہ PDM کے ٹولے کو، جب تک وہ نہیں جان چھوڑیں گے پاکستان کے لوگ آزاد نہیں ہوں گے۔ آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، فوج کے خلاف لوگ نعرے لگا رہے تھے، فوج کی گاڑیاں دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ آئے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیو نظر آ جاتی ہیں۔ ایک وقت کا تھا کہ فوج کو دیکھ کے لوگ سر فخر سے بلند کرتے تھے کہ ہماری پاک فوج ہے۔ ایک وقت ہے کہ فوج کو دیکھ کر وہ نعرے لگائے جاتے جو آپ اکثر سنتے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔